कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। और इस प्रकार अब कथा के क्रम में वही द्वितीय स्कंद है और उसका दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना चुके हैं। उन्होंने भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया और विराट रूप में उन्होंने महाराज और जड़ चेतन महाराज स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप का वर्णन किया। अब द्वितीय अध्याय में वो राजा से सबसे पहले वैराग्य का वर्णन करते हैं। राजन, सबसे पहले तो क्योंकि आपने बहुत राजसी ठाट-बाट भूखे हैं तो जरा अब आप वैराग्य धारण करें, क्योंकि वैराग्य हमारे ये जो पांच जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये क्या करती है महाराज, ये अपने सुख की तरफ ही दौड़ती है। इंद्रिय सुरनन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रिय न सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हर इंद्रियों के अलग अलग देवता है महाराज। तो कहते हैं ये इंद्रियां और इंद्रियों के देवता, इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, विषय भोग पर हमेशा इनकी प्रीति रहती है। इसीलिए राजन पहले वैराग्य को धारण कीजिए। और हमने जो आपको बताया चराचर जगत महाराज, उस जगत में जगन्नाथ का आप दर्शन कीजिए। वैराग्य के लिए कहा है कि सत्याम क्षितो किम कशिपो प्रयासई बाहो स्वसिद्धे उपबर्हणै किम सत्यंजलो किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल कलादो सति किम दुकूलै। क्षितो सत्याम कशिपो प्रयासै किम। जब हमारी पृथ्वी मैया हमारा भार वहन करती ही है तो महाराज फिर बड़े बड़े पलंग बेड इनसे क्या मतलब है, क्योंकि कथा में महाराज भूमि सहन होता है। तो अब आप इन सबको त्याग दीजिए। जब भगवान ने इस पृथ्वी को बना दिया आपके सहन के लिए तो फिर बड़े बड़े क्यों प्रयास किया जाए। और बाहो स्वसिद्धे उपबर्हणै किम। जब भगवान ने स्वतः सिद्ध तकिया अपने हाथ का बना ही दिया है तो फिर भारी भरकम जो तकिए हैं उनके लिए क्यों प्रयास किया जाए। सत्यंजलो किम पुरुधान पात्र्या। पुरुधा अन्न पात्र्या किम। जो बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तन है महाराज, इनसे क्या लेना देना, क्या मतलब। जब भगवान ने भोजन के लिए हमें अंजलि प्रदान की है, हमारे जैन मुनि तो महाराज अंजलि में ही भोजन करते हैं, उनके पास कोई बर्तन नहीं, त्याग की पराकाष्ठा है। और दिग्वल कलादो सति किम दुकूलहि। और जब पेड़ों के छाल के वस्त्र पहने जा सकते हैं तो महाराज इन कपड़ों से, ये चमक दमक वाले जो कपड़े आप पहनते हैं महाराज, इन कपड़ों से भी क्या मतलब है। यह राजन, इन सब का आप अब परित्याग कर दीजिए और वैराग्य को धारण कर लीजिए। जब वैराग्य को धारण करेंगे आप तभी भगवान में मन लग सकेगा। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे परीक्षित, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय में और सब परिस्थिति में, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी समय और सभी परिस्थिति, इसमें क्या करें, कहते हैं सर्वात्मना, अपनी सारी शक्ति के द्वारा और संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण करें। श्रोतव्यः,
भगवान हरि की कथा का श्रवण करें और उन्हीं की कथा का कीर्तन करें और उन्हीं के गुणों का गान करें, तब जाकर के महाराज आपकी मुक्ति संभव है। यदि इस राग भोग में अगर आप लगे रहोगे तो मुक्ति संभव नहीं है। उन्होंने 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया। कहा भैया एक तो सद्यो मुक्ति होती है और एक क्रम मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति ये योगियों के लिए है, जो योगी क्रिया के द्वारा और अपनी जो प्राणवायु है उसको मूलाधार से लेकर के और क्रमशः ऊपर चढ़ाते हुए अपने ब्रह्मरंध्र तक लाते हैं और वहाँ लाने के बाद ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण त्यागते हैं और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सद्यो का मतलब है तत्काल। सद्यो जातम प्रपद्यामि, तो कहते हैं महाराज जो सद्य शब्द है वो सद्य का मतलब तत्काल। ये योग क्रियाएं की, ये हमारे प्राणरंध्र से हमारे प्राण निकले और मुक्ति हो गई महाराज। ये कभी भी कर सकता है। जो इनको जानते हैं योगी, उनके तो एक तरह से मुक्ति मुट्ठी में रहती है। भगवान ने अगासुर को दी तो सही सद्यो मुक्ति, लेकिन महाराज उसकी प्राणवायु उसने खुद ने नहीं रोकी, भगवान ने रोक दी थी। हम 10वें स्कंद में आपको अगासुर की कथा विस्तार से सुनाएंगे। अभी तो आप इतना सुन लीजिए कि जब पूतना का और बकासुर का जब उद्धार किया भगवान ने, तो अगासुर आया भगवान को मारने, अजगर के रूप में आया और जिस रास्ते से ग्वाल बाल जाते थे उसी रास्ते में उसने अपना मुंह फैलाया। नीचे का होठ जमीन पे लगाया, ऊपर का होठ आकाश में लगाया, लंबी जीभ बाहर फैला दी लाल रंग की 10-5 किलोमीटर तक। ग्वाल बालों ने सोचा भाई ये भी ब्रज की कोई शोभा है, चलो देखते हैं। और भगवान का ध्यान नहीं था, वो सब अंदर घुस गए। जब भगवान ने देखा तब का अनर्थ हो गया, सारे ग्वाल बाल इसके मुंह में चले गए हैं। अब इन ग्वाल बालों को बचावें कैसे और इस दुष्ट का उद्धार करें कैसे? बहुत सोच विचारने के बाद में भगवान भी उसके मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ने जब उसके मुख में प्रवेश किया तो महाराज देवताओं में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी महाराज भी स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए उस लीला को देख करके। अब भगवान ने क्या किया, जब अंदर घुसे तो उसे जो है मान लिया कि असली अपराधी अपने अंदर आ गया है। इसी ने हमारे भाई बहन का क्या जो है इन्होंने जो है वो उद्धार किया है, नाश किया है। तो महाराज उसने जब अपना मुंह बंद करने लगा, भगवान ने इतना शरीर अपना बढ़ाया है कि उसकी जो श्वास नली थी वो श्वास नली ही रुद्ध हो गई, श्वास आना जाना ही बंद और मुख का बंद होना भी बंद। अब महाराज उसका पेट फूलने लगा, वो वायु अंदर ही अंदर संचरण करने लगी और फिर धीरे 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 घूमते घूमते जब कहीं उसका नहीं मिला रास्ता तो कहते हैं महाराज बड़ी बढ़ते बढ़ते ब्रह्मरंध्र में आकर के और उसको फोड़ करके, प्रेशर इतना था जैसे अभी आजकल देखते हैं ना अपन वो प्रेशर कुकर में जब अंदर प्रेशर बनता है तो महाराज उसकी चुटकी कई बार ज़्यादा होता है तो चुटकी ही उड़ जाती है, वो उसका ब्रह्मरंध्र फूट जाता है, वहाँ से वायु निकल जाती है। ऐसे ही उस अगासुर का भी ऐसे ही उद्धार हुआ और फिर भगवान उसका उद्धार करके बाहर निकले हैं। ये 10वें स्कंद की कथा है। लो आपको एक दो श्लोक सुनाते थे। ततोतिकायास्य निरुद्ध मार्गिणो उद्गीर्ण दृष्टेर्भ्रमतस्त्वितस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहि निर्गतः, उसकी ज्योति बाहर निकलाई। मूर्धन विनिष्पाट्य, उसकी उस मूर्धा को ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके उसकी ज्योति बाहर आ गई। क्योंकि अंतरंगे पूर्णे, उसका अंदर का जो भाग था महाराज उस हवा से परिपूर्ण हो गया था। पवनो निरुद्धो, निरुद्ध पवन है, जब गला जब रुकी गया उनकी प्राणवायु जब अंदर ही थी तो अंदर महाराज घूमते घूमते उसके ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके बाहर निकल गई। वो तो गोविंदाय नमो नमो हो ही गया। तथा इसके बाद अतिकायस्य तस्य, उस विशाल शरीर वाले अघासुर का निरुद्ध मार्गिणः, जिसका
प्राणवायु का मार्ग निरुद्ध हो गया था, ऐसे उसका उद्गीर्ण दृष्टि है। महाराज उसकी आंखों की पुतलियां पलट गई थी। मृत्यु के बाद क्या होता है? फिर तुम्हारे पलक तो गिरते ही नहीं है। तो आंखें उसकी पुतलियां पलट गई। भ्रमत स्थित स्थित छटपटाने लगा था महाराज, और उसकी प्राणवायु अंदर घूमने लगी थी। कहीं रास्ता नहीं मिला तो महाराज उसके ब्रह्मरंध्र को फोड़कर बाहर आ गई, आकर के भगवान से मिली। कब मिली? भगवान तो उसके अंदर हैं, ज्योति बाहर है। कहते हैं 10 दिशाओं में ज्योति घूमती रही, तब तक घूमती रही जब तक भगवान बाहर नहीं आए उसके मुख से। और जब अघासुर के मुख से बाहर आए तब वो ज्योति भगवान में मिल गई। इस दृश्य को देख करके ही तो ब्रह्मा जी पगला गए थे महाराज। कहा देखो ऐसे पापी और इनकी ज्योति भगवान में मिल गई है। एक श्लोक और सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पीना ही भोगो तितमद्भुतम महत् ज्योति स्वदाम्ना ज्वलय दिशो दश प्रतीक्षेव स्थितमीश निर्गमम बिभेश तस्मिन् मिशताम दिवोकसाम। देवोकसाम मिशताम, देवता लोग देख रहे थे, ये घटना उनके सामने हुई है महाराज। इसीलिए पीन, पीन अहि भोग, पीन यानी मोटा, अहि यानी सांप, भोग यानी उसका फण, सिर। उस सिर से अत्युद्भुतम महत, अति अद्भुत और महत जो ज्योति निकली, वह ज्योति स्वधामना ज्वलय दिशो दश है। ऊपर ही मंडराती रही, 10 दिशाओं में मंडराती रही। और फिर प्रतीक्षे, आकाश में प्रतीक्षा करने लगी। किसकी? भगवान के बाहर आने की। अवस्थितम ईशम निर्गमम प्रतीक्षा, बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। और फिर सब देवताओं के देखते देखते वह ज्योति भगवान में ही विलीन हो गई। इस घटना को देखकर ब्रह्मा जी को एक तरह से मोह था, और फिर उन्होंने भगवान की जो आगे की लीला है उसमें सहयोग किया था। उनके बछड़े ले गए थे, ग्वाल बाल ले गए थे, और उन्होंने जो है फिर भगवान ने उनको चमत्कार दिखाया था। फिर उन्होंने भगवान को भी नमस्कार किया था। ये कथा 10वें स्कंद में हम आपको सुनाएंगे विस्तार से। अभी तो ये सद्यो मुक्ति है, तत्काल ये मुक्ति हो गई है। क्रम मुक्ति में मनुष्य साधक वर्णाश्रम धर्मों का पालन करता हुआ, समस्त आसक्तियों से रहित होता हुआ, भगवान नाम का जाप करता हुआ अपने प्राण त्याग देता है, जिससे उसकी मोक्ष हो जाती है। कहते हैं प्रथमे नार्जिता विद्या, पहले आश्रम में जिसने विद्या नहीं पढ़ी, इसका मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या पढ़े। द्वितीय नार्जितम धनम, मतलब गृहस्थी में जिसे धन नहीं कमाया। भाई गृहस्थ का मतलब है फिर अपना काम धंधा 2 पैसे कमाना, गृहस्थी का पालन करना। और तृतीय ने तपस्तप्तम, वानप्रस्थ आश्रम में जिसने, कहते हैं हमारा तपस्या नहीं खीरी, वानप्रस्थ तपस्या के लिए होता है 50 साल के बाद। चलो ठीक है, अब 50 साल नहीं, 60 साल के बाद देख लो, क्योंकि गवर्नमेंट भी 60 साल में पेंशन दे देती, 60 के बाद। हम भी 60 के बाद ही लगे, पहले तो हम करते रहे नौकरी चाकरी। और फिर यदि ये नहीं किया तो फिर चतुर्थे किम करिष्यति, फिर चौथे में क्या करेगा? क्योंकि जीवन के तो लक्ष्य 4 हैं भाई। जोदायक फल 4 ही हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल 4 ही। 4 ही फल क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो महाराज ये धर्म कब होगा? विद्यार्थी धर्म निभाएंगे तो ब्रह्मचर्याश्रम में हो जाएगा। फिर अर्थ जो है वो गृहस्थाश्रम में हो जाएगा। फिर अर्थ जब आ जाएगा तो काम यानी कामना, कामना की पूर्ति हो जाएगी। जब कामना की पूर्ति हो जाएगी, कोई इच्छा बाकी रहेगी नहीं, तो मोक्ष अपने आप हुई है। 3 हमें जीते जी करना पड़ता है, मोक्ष तो फिर मरने के बाद है। यदि 3 अपने समय पर ठीक से हो गए तो चौथी तो अपने आप हो जाएगी। अरे भाई जैसे मान लो किसी को दही चाहिए, घर में अगर दूध है तो दही तो अपने आप बन ही जाएगा। अब घर में अगर दूध नहीं है तो किसी भी कीमत पर दही नहीं बनेगा। ये 3 आप काम कर लो, चौथा अपने आप हो जाएगा। लिखा था ना उन्होंने, कालिदास जी महाराज ने रघुवंश महाकाव्य में कहा, मैं ऐसे राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ जो शेषवे अभ्यस्त विद्यानाम, शेषवावस्था में विद्या पढ़ते हैं, यौवने विशेषणाम, जवानी में जो है महलों में रहते हैं, भोग विलास का आनंद करते हैं, वार्धक्य मुनिवर्ती नाम,
फिर बुढ़ापे में वानप्रस्थ में मुनियों जैसा जीवन जीते हैं। भक्ति के लिए जो है या तो नैमिषारण्य चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और फिर योगेन अंते तनु त्यजाम, योगेन चाहे तो भक्ति योग है वो, और इस भक्ति योग के द्वारा अंत में शरीर को त्याग देते हैं महाराज। और इस प्रकार यहाँ उन्होंने दूसरे अध्याय को विश्राम दिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अध्याय छोटे छोटे हैं, इसीलिए एक अध्याय की कथा और कर लेते हैं, फिर विराम करेंगे। और चूंकि लोग तो हमसे कहते हैं गुरुजी शॉर्ट वीडियो बनाओ, अब भागवत जैसे महाग्रंथ में कहाँ शॉर्ट वीडियो, जहाँ 18,000 श्लोक हों, तो हम कम से कम आधा घंटे का, और 10-5 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए तो कृपया आप उसे गुरुजी की बात मान करके उसको सहन करें। तृतीय अध्याय में देखो कहते हैं भैया अलग अलग कामनाओं के देवता हैं, आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उन देवताओं को आप पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं, चाहे तो आदमी सकाम हो चाहे निष्काम हो, उनकी भक्ति करने से तो मुक्ति होती ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, विभिन्न कामनाओं की सिद्धि विभिन्न देवताओं की आराधना के द्वारा होती है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। ये भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण है। जैसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवी मायाम तो श्री काम, जो माया देवी है, यदि किसी को लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की पूजा करें। माया देवी लक्ष्मी देवी, उसकी पूजा करें। तेजस कामो विभाव सुम, जो जिनको तेज चाहिए, कहते हैं महाराज वो अग्नि की पूजा करें, अग्नि की भक्ति करें, अग्नि बहुत तेजस्वी है। भानु कृषाणु सर्वरस खाही, भानु कृषाणु तो सबको खा जाते हैं महाराज। वसु कामो वसुन रुद्रान, और महाराज जिन्हें धन चाहिए वह वसुओं की पूजा करें। और रुद्रान, रुद्रों को किस लिए भजें? वीर्य कामोत वीर्यवान, जो पराक्रम के इच्छुक हैं वो भगवान रुद्र की भक्ति करें, उनसे उनको पराक्रम की प्राप्ति होगी। लेकिन अकाम है सर्वकामो वा, चाहे मनुष्य अकाम हो चाहे सकाम हो, चाहे मोक्ष काम उदारधि, चाहे वह बुद्धिमान पुरुष मोक्ष की कामना करता हो। तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान की तीव्र भक्ति के द्वारा कहते हैं परम पुरुषम यजेत, जो परम पुरुष हैं, जो परमात्मा हैं, परम पुरुषोत्तम हैं, महाराज उनकी भक्ति करें। अंत में महाराज वो जो भगवत भक्तिहीन हैं, ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं। विले बतोरु क्रम विक्रमान ये न सन्वत कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार धरुके वसूत, दार दुर्के वसूत, न चोपगाया तुरुगाय गाथा। कहते हैं महाराज उस व्यक्ति के जो कान हैं, यदि वो भगवान की कथा नहीं सुनता है तो क्या है? कहते हैं महाराज वो तो बतोरु विक्रम विक्रमानिये न शृण्वत कर्णपुटस्य नरस्य, बिल के समान हैं। जो भगवान की गाथा को अपने कर्ण रंध्रों से नहीं सुनता है, उसके कर्ण रंध्र तो सांप के बिल के समान हैं। और जिह्वा असति, उसकी जिह्वा किसी काम के नहीं, जो मनुष्य भगवान के गुणगणों का गान नहीं करता है। दार दरु केव, दारदुर का मतलब दादुर मेंढक, कहते हैं जिसे मेंढक की जिह्वा टरटराती है, लेकिन कोई सार्थक शब्द निकलते नहीं, भगवान की भक्ति होती नहीं। तो जो मनुष्य और फालतू की इस तरह से बोलता है, अपनी जिह्वा का प्रयोग करता है, कहते हैं उसकी जीभ तो मेंढक की जीभ के समान है। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, शमन रंध्रियहि भवन समाना, शमन रंध्रियहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान के गुणगणों का गान नहीं सुना, कहते हैं महाराज उसके कान तो अहि भवन, सांप के बिल जैसे ही हैं। जो नहीं करे राम गुण ग्रामा, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधा दूर जी है समाना,
जी है सुधा दूर जी है समाना। जो राम जी के गुणों का गान नहीं करता है महाराज, उसकी तो जीव केवल मेंढक की जीव के ही समान है। रामचरितमानस में बहुत अनुवाद किए हैं, बहुत अनुवाद हुए हैं, गोस्वामी जी ने बहुत अनुवाद किए हैं। भागवत के श्लोकों का ज्यों क्या त्यों अनुवाद। ये देखो आप अभी श्लोक जो देखा, चाहे श्लोक पढ़ो चाहे चुपाई पढ़ो। कहा बरहायते ते नयने नराणाम, मनुष्यों के वो नेत्र तो क्या है, वो तो मोर के पंख जैसे हैं। लिंगान विष्णु न निरीक्षतो ये, जो नेत्र भगवान के मंदिर में विराजित उनकी जो शिव स्त्री विग्रह हैं उनके दर्शन नहीं करती जो आंखें, वो आंखें क्या हो तो मोर के पंख के समान है। पादो नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेरियो। और जो भगवान के मंदिर तक जो नहीं जाते हैं या तीर्थ यात्रा नहीं जाते हैं महाराज, उनके जो पैर हैं वो पैर क्या है, वो तो पेड़ के समान है। क्योंकि जैसे पेड़ एक जगह स्थिर हो गया, खड़ा हो गया महाराज, वो तो जिंदगी भर वहीं रहेगा, एक कदम भी आगे चलने वाला नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं जाते हैं भगवान उनको अगले जन्म में पेड़ों की योनि देते हैं। खड़ा रहे बेटा, बस सर्दी गर्मी बरसात। तो इस प्रकार देखो गोस्वामी जी क्या अनुवाद करते हैं। नयन ही संत नयन ही संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन आँखों ने भगवान के संतों के दर्शन नहीं किए वो तो मोर के पंख के ही समान हैं। तदस्मसारम हृदयम बतेदम न गृह्यमानेर्हरिनाम ध्येयैः, न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहरसः। कहते हैं तदस्मसारम हृदयम, तद हृदयम तद इदम हृदयम अस्मसारम। वो हृदय तो लोहे का भी सार है, लोहे से भी कोई कठोर वस्तु हो, फौलाद, वो तो वो दिल तो फौलाद का दिल है। जो गृह्यमाणे हरिनाम ध्येयैः, भगवान की कथा कीर्तन को सुनने के बाद भी उसमें न विक्रेत, उसमें विकार नहीं होता, मतलब पिघलता नहीं। और लोहा कितना ही कठोर हो पिघलेगा तभी मुड़ेगा। तो महाराज कहते हैं न विक्रियेताथ यदा विकारो। और विकार का मतलब है बहना, जब तक पिघलेगा नहीं बहेगा नहीं। ठाकुर जी के सामने हम कुछ भी भेंट कर सकते हैं, लेकिन महाराज किसी ने 2 आंसू भेंट किए हैं ना तो भगवान उन 2 आंसुओं को भी प्राथमिकता देते हैं। आंसू नहीं आते, सब कुछ आ जाएगा, बड़े बड़े कथा पांडाल बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कथा व्यास जी महाराज को इनको सब बढ़िया ढोल पेटी सब संगीत वगैरह सब होंगे, नाच गान सब होंगे, लेकिन रोना नहीं होगा, प्रेमांसु नहीं होंगे, तब तक भक्ति अधूरी भी है। न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम ग्रात्र रुहे सुहरस। 2 बातें हो, पहले तो नेत्रे जलम, आंखों में आंसू आवे, गात्र रुहे सुहर्ष। गात्र का मतलब है हमारी रोमावली, और रोमावली क्या हो, रोमांच हो, रोमावली खड़ी हो जावे। लोग गोस्वामी जी ने तो इसका भी अनुवाद कर दिया। कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरितन जो हर साथी। कुलिस से भी कठोर, कुलिस का मतलब वज्र, वज्र से भी कठोर, बड़ी निष्ठुर वो छाती है, वो हृदय है जो भगवान के चरित्र को सुन करके भी जिसमें हर्ष नहीं होता है। जबकि होना क्या चाहिए, मम गुण गावते पुलक शरीरा, मेरे गुणगान करते हुए, कहते हैं पुलक शरीरा, गात्र रुहेसु हर्ष है, इसका अर्थ है पुलक शरीरा, पुलकावली हो जानी चाहिए। ये पुलकावली 2 बार हो जाती है महाराज। देखो आप सर्दियों में आप रात में वो टंकी है ना ऊपर, उसके पानी से नहाओ, हाँ रोमांच हो जाएगा। या फिर आपके अचानक सामने कोई बब्बर शेर आ जाए या बाबा आ जाए, काले नाग बाबा, उनका दर्शन हो जाए, रोमांच हो जाएगा महाराज। लेकिन भगवान के सामने बड़ा मुश्किल है। गात्र रुहेसु हर्ष है, मम गुण गावते पुलक शरीरा। और नेत्रे जलम
गद गद गिरा नयन बह नीरा। वाणी रुक जावे, आंखों में से आंसू आ जावे। भैया ऐसे भक्त के लक्षण हैं। इस प्रकार हे राजन, आप ऐसी भक्ति कीजिए कि ऐसे लक्षण आप में दिखने लगे। और यहाँ पर राजा परीक्षित अब सुखदेव जी महाराज से यहाँ तक उसका इलाज हो गया तत्काल। अब उसको थोड़ी तसल्ली आई है और अब वो भगवान सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछता है। और जब प्रश्न पूछता है तो अब सुखदेव जी महाराज को भगवान की स्तुति याद आती है। ये चौथे अध्याय में हम आपको सुनाएंगे। आज यहीं विराम करेंगे कथा का, क्योंकि आज कथा में हम वीडियो भी विलंब से भेज रहे हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, फिर बच्चों ने थोड़ा सहयोग किया हमारा, उस तकनीकी खराबी को दूर किया, तब आज अब हम वीडियो बना पा रहे हैं लगभग शाम के 6, साढ़े 6 बजे। अब आप इनको आप सुन सकेंगे। हम अभी आपके सब व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब पे डाल देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।